महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। तो गुरु, आज का वीडियो जो है वो है चुनाव आयोग के ऊपर। और हमारी गाड़ियां बहुत तेज पकड़ी जा रही हैं अब चुनाव में, चुनाव से पहले ही, क्योंकि चुनाव आने में भी बहुत समय है, मतलब बहुत समय। और गाड़ियां जो है वो अभी से पकड़ी जाने लगी हैं। और लगभग 19 तारीख को चुनाव, अगर ये वीडियो में अगर 1 अप्रैल को शूट कर रहा हूँ तो चुनाव आयोग जो है वो 25 मार्च से ही गाड़ी पकड़ना चालू कर दिए, होली के सुबह से। जैसे वेस्ट बंगाल में अभी पेपर जमा कर लिया जा रहा है, बिहार के अंदर अभी पेपर जमा कर लिया जा रहा है। जैसे जिन एरियाज़ में चुनाव है 19 अप्रैल को, वहाँ पे 19 के बाद फिर 26 अप्रैल को चुनाव है। 7 चरणों में टोटल चुनाव होने वाला है। और सबसे लास्ट में जो है वो पूर्वांचल में चुनाव है। पूर्वांचल में कुछ बिहार जो है, बिहार को पकड़ के पूर्वांचल बोला जाता है, मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश मिला के पूर्वांचल जितना है। गोरखपुर से शुरू होता है, गोपालगंज आरा तक एंड हो जाता है। आरा के बाद जब पटना उधर जाता है तो वो अलग आ जाता है, वो पूर्वांचल में नहीं आता है। पूर्वांचल में भोजपुरी बोली जाती है। तो जहाँ तक भोजपुरी बोली जाती है वो मतलब एक प्रॉपर भोजपुरी जो होती है वो पूर्वांचल एरिया है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में चुनाव है। सबसे लास्ट में मतलब 1 मई को चुनाव है, अरे सॉरी 1 जून को चुनाव है। तो 1 जून को चुनाव है और 4 जून को रिजल्ट है। तो इधर तक तो ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ गाड़ी संभाल के चलाने और इन सारी चीज़ों पे कि चुनाव आयोग जो है वो गाड़ियाँ पकड़वा रही है। डीएम के आदेश पे, एसपी के आदेश पे गाड़ियाँ पकड़ी जाती है। हर थाने से 100-150 गाड़ियाँ पकड़ के जाती हैं, क्योंकि अलग अलग प्रखंड, अलग अलग ब्लॉक और अलग अलग स्कूल कॉलेज में चुनाव कराया जाता है, अलग अलग गाँव में। तो ये बहुत मतलब भारी मात्रा में होता है, क्योंकि चुनाव जो है वो सबका अधिकार है, वोट सबको देना है। मैं ये सजेशन दे रहा हूँ बस कि गाड़ी वालों के साथ ऐसा न करे चुनाव आयोग, क्योंकि गाड़ी वाले जो है वो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, लोन पे गाड़ियाँ हैं, इनकी ईएमआईज आती हैं। और किसी भी थाने, किसी भी प्रखंड, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसपी डीएम कोई भी हमें 1 रुपये पे नहीं करता है। डीजल का पैसा दे देता है, खाने के लिए बोलता है कि खाना मिल जाएगा, लेकिन मिलता है नहीं मिलता है। 15-15 दिन तक गाड़ियाँ 1-1 महीने तक पकड़ के रखी जाती हैं। तो अब समझिए कि 17,000 रुपये मेरी गाड़ी का ईएमआई है, प्लस 15,000 रुपये मेरे घर का खर्च है। ठीक है, 30 से 35,000 रुपये मेरा खर्च आ रहा है। ये खर्च मुझे कौन पे करेगा? अगर 15 दिन भी मेरी गाड़ी खड़ी रहती है, मेरा सिविल डाउन होगा। या तो चुनाव आयोग या डीएम साहब लिखित में दें हमें कि नहीं, आपका सिविल डाउन नहीं होगा, इस महीने का आपका ईएमआई अगले महीने में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसा कुछ करके आप हमारी गाड़ी ले लीजिए, हमारे घर पे रोटी दे दीजिए खाने के लिए, हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। या तो चुनाव आयोग उसके लिए फंड अरेंज कराए और फंड के हिसाब से चुनाव कराए कि आपको 1 दिन का जो है आपका मानदेय जितना होता है उतना आपको दिया जाएगा। उसके बाद जो है हमें कुछ दिया नहीं जाता है। 15-15 दिन तक गाड़ियाँ पकड़ के रख ली जाती हैं। क्यों भैया, हमने कोई जुर्म किया है? चुनाव आयोग ऐसा भी तो कर सकती है, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग करवा रही है, कि जितनी भी उत्तर प्रदेश की कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियां हैं उनके यहाँ पे आरटीओ से मतलब नोटिस आ जाता है। 1 महीने 1.5 महीने पहले ही नोटिस आ जाएगा कि आप कहीं भी हो, इस दिन आपको चुनाव कराना है। 2 दिन पहले जहाँ का एड्रेस दिया जाएगा वहाँ पर आप पहुँचिए और जाके चुनाव कराइए। तो ये बढ़िया है ना भैया, कि हमको पता है हमारी गाड़ी यहाँ पे जमा करनी है इतने तारीख को। ऐसे ही पूरे भारत में ये चीज़ लागू कर दी जाए। अदर स्टेट की गाड़ियाँ, कमर्शियल गाड़ियाँ जिनका रोज का अर्निंग है 10,000 12,000 रुपये, बड़ी गाड़ियों का जो 10,000 12,000 रुपये कमाती हैं 6 दिन 8 दिन के चक्कर में, उसको 15 दिन तक रोक दिया जाता है। उसकी ईएमआई 70,000 आ रही है, 30,000 बेचारे का ऐसे ही टूट गया, और फिर वो करेगा क्या? और पिछले 3 महीने पूरा चुनाव चलने वाले हैं, 2 महीने पूरा चलने वाले हैं, अप्रैल में, जून में तो रिजल्ट ही है। तो जब ये 60 दिन चुनाव चलेगा तो इस 60 दिन में जो है दिक्कतें बहुत आएंगी। कितने गाड़ी वाले परेशान होंगे। यूपी का तो ठीक है, चलो यूपी में नोटिस आता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी तो यही चीज़ें लागू होनी चाहिए कि नोटिस दीजिए। आप अपने लोकल स्टेट की गाड़ियां जो है, आपके डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां हैं, उनसे चुनाव करवाइए। आप किसी और स्टेट की गाड़ियां पकड़ के उनसे चुनाव आप करवा रहे हो। चुनाव आयोग को इस पर मतलब विचार करनी चाहिए कि हम लोगों को कष्ट नहीं दे सकते। चुनाव हमारा मतलब वोट देना हमारा अधिकार है। तो चुनाव आयोग का भी तो कुछ काम बनता है कि चुनाव आयोग हमारे लिए कुछ तो करे, हमें इस चीज़ों में इजाफा दे कि नहीं, आपको ऐसे चुनाव कराने हैं। चुनाव में गाड़ियाँ कम पड़ती है, आप सरकारी बसें लगा दीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस है ना। प्राइवेट गाड़ियाँ जिनकी कार है उनको लगाइए ना। वीवीआईपीज़ को आप परेशान नहीं करते, वीआईपी को आप परेशान नहीं करते। हम वही हो गया कि बिजनेस कर रहे हैं और हम जो है आपको टैक्स भी दे रहे हैं, रोड टैक्स भी दे रहे हैं, टोल भी दे रहे हैं, चुनाव में गाड़ी भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें कमर्शियली यूज वाली ले रहे हैं आप प्राइवेट गाड़ियों को भी पकड़िए भैया। प्राइवेट गाड़ियों को नोटिस भेजिए, जिनके पास बोलेरो है, एक्सयूवी 700 है, 500 है,
टाटा की कोई गाड़ी है, मतलब ज़ेनॉन, इन सब गाड़ियों को पकड़िए। चुनाव आयोग ये भी तो कर सकती है, ईवीएम ही तो लेके जाना है, बहुत चीज़ें थोड़ी होती है, एक डब्बा सा रख देते हो लेके जाओ, बस यही तो होता है। तो ये चुनाव आयोग तो कर सकती है प्राइवेट गाड़ियों के साथ भी। फिर कमर्शियल ही की यूज़ होती है, क्योंकि हम तो व्यापार दे रहे हैं, बिजनेस दे रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ, फिर हमें रोका क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं ना, किस्तें देनी है, घर चलाना है, सब कुछ। प्राइवेट गाड़ियों से क्या है, वो तो अपनी ज़रूरत के लिए रखा हुआ है। आप इस पर भी विचार कर सकते हैं कि प्राइवेट गाड़ियाँ आप लें, कमर्शियल गाड़ियों को ना लें, या तो कमर्शियल गाड़ियाँ ले रहे हैं तो नोटिस पे लें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर मेरे पे नोटिस आ भी गई वाराणसी, अगर मुझे वाराणसी डीएम साहब की तरफ से, वाराणसी आरटीओ की तरफ से मुझे नोटिस आएगा कि आपको 1 तारीख को गाड़ी जमा करनी है, लेकिन अगर वही 10 दिन पहले चुनाव से अगर मुझे बिहार में पकड़ लिया जाता है, 4 दिन बाद चुनाव है, तो बिहार में पुलिस क्या कहेगी कि आप चुनाव दिला के जाइए। फिर वहाँ हम लोग चुनाव दिलाने के लिए थोड़ी हैं भैया कि खाली हम चुनाव ही दिलाएंगे। इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेनी चाहिए, चुनाव आयोग को इस पे कुछ विचार करना चाहिए कि नहीं, व्यापार कर रहे हैं लोग तो उनको व्यापार कर, ट्रांसपोर्टेशन चैन रुक जाता है भैया, बहुत दिक्कतें आती हैं हमें। मान लो ट्रकें आप नहीं पकड़ते, लेकिन आयसर, पिकअप, इन सारी गाड़ियों को तो पकड़ते हैं। हम लोग इंसान नहीं है कि हमारे EMI नहीं आती, हमारी किस्त नहीं आता, क्या नहीं होता है, हमारे पास भी तो काम है। तो मेरा बस एक छोटा सा अपील था चुनाव आयोग से, क्योंकि चुनाव आयोग इस पे संज्ञान ले और इन चीज़ों पे कुछ तो करे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि नोटिस दिखाने के बाद भी वो नहीं छोड़ते हैं। दिक्कत ये है, और इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात तो चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान ये लेना चाहिए कि इससे करप्शन बहुत बढ़ता है। कोई भी गाड़ी वाला, उसको छूटना है, वो 2000, 2500, 3000 रुपये पुलिस वालों को देगा और भाग जाएगा वहाँ से, बोलेंगे चुपचाप निकल लो, और वो निकल जाता है। करप्शन भी तो बढ़ रहा है, ये भी तो चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए कि करप्शन को भी तो रोकना है। अब इस पर मैं क्या ही बोलूँ। तो जितना मेरा विचार था मैंने व्यक्त किया, आप लोग की क्या राय है आप भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।